फ्रेंड्स, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और उम्मीद है सब बिल्कुल अच्छे हो और बिल्कुल ठीक हो एंड ऑल माई चुनुमुनोज आर ग्रेट। एंड आप जानते ही हो चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे हम आपका, जो है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, जो आपकी हिस्ट्री की बुक से है। गाइज इसके बहुत सारे टॉपिक्स हो गए हैं, इफ़ यू हैवंट वॉच देम गो वॉच इट आउट। और ये वाला जो टॉपिक है वो हमारा लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम आपको पीछे दिख ही रहा होगा, अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक जी। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। और बाबा गुरु नानक जी को तो यार सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है, बल्कि लॉट ऑफ यू गाइज डोंट नो कि मैं खुद बाबा गुरु नानक जी की एंड सिखिज्म में काफ़ी ज़्यादा एक फॉलोअरशिप दिखाती हूँ। मैं खुद एक फॉलोअर हूँ और देखा जाए तो आप जानते हो मैं बंगाली हूँ, लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो यार देखा जाए तो काफ़ी बार मैं गुरुद्वारे वगैरह भी जाती हूँ एंड आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ सिखिज्म। मेरे फैमिली मेम्बर्स या जब भी मेरे जीजू ही इज़ इन लुधियाना और लुधियाना में रहते हैं ना, तो वहाँ से हमेशा मेरे लिए कड़े लेकर आते हैं। ये पौंटा साहिब का कड़ा है, पिछली बार गोल्डन टेम्पल का लेके आए थे। आई थिंक सब लोग गोल्डन टेम्पल घूमे ही होंगे, है ना। एंड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बाबा गुरु नानक जी कौन है और इस टॉपिक पे क्या क्या पढ़ने वाले वो ज़रूर बताने की ज़रूरत है। यार जल्दी से हम लोग इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं, शुभारंभ कर लेते हैं, या ना मैं यार अपनी स्टोरी से सुनाती रह जाऊंगी। तो बाबा गुरु नानक जी का टाइमलाइन देख लीजिए दोस्तों, 1469 से 1539 तक रहा है। यानी कि जब आप कह सकते हो जब 16th सेंचुरी स्टार्ट होने वाला था तब ये नहीं थे, इनकी डेथ हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो बॉर्न इन तलवंडी इन पाकिस्तान। गाइज अब पाकिस्तान सोच के आप सोचो पाकिस्तान, बट मैं आपको बता दूं पहले ही कि उस वक्त पे पाकिस्तान और भारत एक ही था, भारत का हिस्सा था पाकिस्तान, तब पार्टीशन नहीं हुआ था। और उस वक्त बाबा गुरु नानक जी तलवंडी में जन्म लिए थे। ठीक है, एक सिंग्स हीज ओन हाइम्स, रिलीजियस सॉन्ग्स और पोएम्स। गाइज ये अपनी खुद की वाणियां गाते रहते थे, खुद के पोएम्स, खुद के गाने इन्होंने बहुत सारे बनाए हैं। जैसे आपने थोड़ा बहुत कभी कभार सुना होगा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैफं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच ऐ भी सच नानक होसी भी सच। दोस्तों ये जो एक बहुत ही खूबसूरत सा ये लफ्ज़ इसके अंदर यूज़ हुए हैं और बहुत ही एक अच्छी आपको एक स्पिरिचुअलिटी सी महसूस होती है जब भी कोई भगवान का गाना वगैरह गाते हैं, तो एक अलग ही शांति महसूस होती है ना। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपने कभी कभार सुनी ही होंगी, या फिर जब कथा हो रही होगी, जब आप गुरुद्वारे में गए होंगे तब ऐसे करके आपने देखा होगा झाड़ा चल रहा होता है, सामने गुरु ग्रंथ साहिब से जो वहाँ के संत होते हैं वो पाठ कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने काफ़ी देखी हैं। और गुरु नानक जी भी कुछ इसी तरीके से अपने गाने गाया करते थे, बहुत सारे पोएम्स उन्होंने लिखी हैं। ठीक है, ही फॉलोअर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ क्रीड, कास्ट और जेंडर एट टुगेदर इन लंगर। दोस्तों क्या हुआ था ना कि ये गए थे बहुत ज़्यादा, बाबा गुरु नानक जी बहुत ज़्यादा वैंडर यानी कि चल चल के घूम के करतारपुर पहुंचे थे। अब आपने करतारपुर नाम भी सुना होगा बहुत बार, मैंने न्यूज़ में सबसे ज़्यादा सुना है, क्योंकि करतारपुर बॉर्डर है, एक करतारपुर शहर है, ये नरवोली शायद पाकिस्तान में पड़ता है करतारपुर। और इंडिया के बहुत सारे लोग जो सिख हैं, बहुत सारे लोग सिख, इवन बहुत से अलग धर्म के लोग भी वहाँ पे गुरु नानक जी का एक टेम्पल है, वहाँ जाके वर्शिप करने जाते हैं। तो पाकिस्तान में स्पेशली लोग वहाँ जाते हैं करतारपुर के गुरुद्वारे के अंदर। और वहाँ पे ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि बाबा गुरु नानक जी ने वहाँ पे लंगर की स्थापना करी थी, एक कॉमन किचन बनाया था जहाँ पे हर एक व्यक्ति के लिए एक समान भोजन बनता है। और गुरु नानक जी ने वहाँ पे खेती बाड़ी भी करी थी। तो करतारपुर जो वहाँ पे करतारपुर साहिब है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो वहाँ जाके उन्होंने ये लंगर की शुरुआत करी थी। दोस्तों लंगर आप जान लिया, लंगर के बारे में किसको नहीं पता। ठीक है, लंगर सबने खाया है। ठीक है, मैंने तो बहुत ज़्यादा ही खाया है। गुरु नानक जी के टेम्पल में जाके भी मेरा भाई तो जाता रहता है, और ऐसे भी
ऐसे भी मम्मी जब भी जाती है, पापा जब भी जाते हैं, वो ले आते हैं भाई प्रसाद हमारे लिए, ठीक है। तो लंगर में क्या होता है दोस्तों, सारे एक साथ बैठकर मिल के खाने की ये इन्होंने एक सिस्टम शुरू करवाया था गुरु नानक जी ने, जिसके अंदर सारे बैठकर एक साथ, चाहे वो अलग धर्म के हो, अलग भूमि के जन्मे हुए हो, अलग रंग या अलग कुछ भी, वो लोग सब एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे टुगेदरनेस बढ़ती है, कोई भी ऊंच नीच, इक्वालिटी फील होती है इससे, जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। द सैक्रेड स्पेस क्रिएटेड बाय गुरु नानक जी वाज नोन एज धर्मशाला गुरुद्वारा, ठीक है दोस्तों। एक और चीज इन्होंने स्टार्ट करवाई थी बाबा गुरु नानक जी ने, ये सिखिज्म के फाउंडर रहे हैं गुरु नानक जी। मुझे देखा जाए तो एक तरीके से भगवान है ये, सिखों के भी भगवान है, सबके भगवान है ये, ठीक है। ही इज अ पीस गॉड, ही इज अ वेरी शांत और एक ऐसे टीचर की तरह रहते थे ये, जिससे आप कभी भी किसी गलती को करने से पहले, मतलब कभी नहीं करोगे कोई गलती अगर गुरु नानक जी आपके साथ रहेंगे तो, ठीक है। तो बाबा ने क्या करा था, बाबा ने एक सैक्रेड स्पेस क्रिएट करा था गुरु नानक जी बाबा ने। इन्होंने धर्मसाल नाम का एक जगह बनाया था, धर्मशाला, ठीक है। हम अभी भी धर्मशाला बोलते हैं, बट धर्मशाला बोला जाता है, जिसको गुरुद्वारा भी बोला जाता है। दोस्तों आप इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे ना वर्ड्स को देखोगे जो हम जानते तो हैं, लेकिन उसके अलग ही वर्ड यूज करा जाता था, जैसे धर्मशाला, लेकिन आज हम गुरुद्वारा कहते हैं, ठीक है। और यार ये पिक्चर्स एक बार देखो, ये पिक्चर्स देखे ना अलग ही एकदम वाइब सी आ जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने गुरुद्वारे की पिक्चर बनाई, मतलब वो करिए, सर हमेशा ढकना पड़ता है, जैसे हमारे मंदिरों में सर ढकना पड़ता है, यहाँ भी सर आपको ढकना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे सब एक साथ बैठ के बहुत ही साफ सुथरी थालियों में बहुत ही ज्यादा पौष्टिक भोजन मिलता है, क्योंकि मैंने एक पूरा व्लॉग देखा था इसका, एक बाहर से एक इटालियन आया था, तो उसने ये चखा था, उसने बताई भाई वो तारीफ करते नहीं थक रहा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सेवा भी नहीं कर सकते, आपको जूते वूते रखने के लिए आप सेवा कर सकते हो, आप रोटियां बना सकते हो, आटा माख सकते हो, प्याज काट सकते हो, हर तरीके की सेवा आप यहाँ कर सकते हो। बहुत से लोग यहाँ पे अपना एक हफ्ते में एक बार आके सेवा जरूर करते हैं, ठीक है। तो बहुत पुण्य मिलता है दोस्तों, बहुत अच्छा काम होता है, आप किसी को खिलाने के लिए, किसी का पेट भरने के लिए अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल के सेवा कर रहे हो। तो दोस्तों देखा जाए तो ये सब जानते हैं गोल्डन टेम्पल की इमेज है, लेकिन इसका दूसरा नाम हरमंदिर साहिब है, दूसरा भी नहीं, पहला नाम हरमंदिर साहिब है। तो इसको हम लोग फिर गोल्डन टेम्पल बोलने लग गए, क्योंकि गोल्डन सोना का काम करा हुआ है इस पे, ठीक है। बिफोर हिज डेथ, गुरु नानक जी की मृत्यु के बाद, विच इज 1539 में उनकी मृत्यु हो गई थी, बहुत से उनके आप कह सकते हो बहुत से उनके जो शिष्य होते हैं, ठीक है, जो उन्हें बहुत ही ज्यादा मानते थे, वो लोग आना स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे करके आप सारे गुरुओं के बारे में भी पढ़ोगे, उसके बाद गुरु नानक जी सबसे पहले थे और उसके बाद कौन आते गए, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे ना, तो हमें यहाँ पे सबसे गुरु नानक जी के जस्ट बाद ही लहना जी के बारे में बात हो रही है। लहना उनका नाम था, उनको गुरु अंगद नाम दिया गया था, गुरु अंगद, ठीक है। गुरु अंगद सिग्निफाइज हिमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ गुरु नानक जी। गुरु नानक जी के बाद गुरु अंगद जी आए थे, ठीक है, उन्होंने सारी चीजों को संभाला और देखा जाए तो वो खुद को गुरु नानक जी का अंश ही मानते थे, ठीक है। गुरु अंगद कंपाइल्ड मेनी थिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक इन हिज न्यू स्क्रिप्चर गुरुमुखी। दोस्तों अगर एक सच्चा अच्छा इंसान एक अच्छाई की लहर को शुरुआत करके चला जाए, मतलब उसकी मृत्यु हो जाए या फिर उसके साथ कुछ हो जाए, तो उसकी अच्छाई जीवित रहती है या उसकी अच्छाई उसके अपने लोग जीवित रखते हैं। तो गुरु नानक जी के जाने के बाद भी उनके फॉलोअर्स में थोड़ी सी भी कटौती नहीं हुई, बल्कि उनके फॉलोअर्स इतनी तादाद में बढ़ने लगे कि क्या बताऊं। जैसे जितने भी ये सारे गुरुज आए थे उनके बाद उन्होंने उनकी सारी बातों को और भी ज्यादा फैलाया, इवन यू कैन से वर्ल्ड वाइड मशहूर कर दिया, ठीक है। एंड देखा जाए तो गुरुमुखी करके उन्होंने एक स्क्रिप्चर बनाई, जिसके अंदर बाबा गुरु नानक और उनके कुछ आइडियाज सब कुछ उसमें कंपाइल्ड लिखे हुए थे, और इस स्क्रिप्चर का नाम था, इस छोटी किताब का नाम था गुरुमुखी, ठीक है। his 3 successors does the same। उसके बाद जो उनके 3 सक्सेसर्स आए, मतलब उनके बाद
उसके बाद उन्होंने भी यही चीज़ करी। गुरु नानक जी की और भी बहुत नई नई बातें उन्होंने कंपाइल करी और अपने भी आइडियाज़ और अपनी भी कुछ चीज़ें उन्होंने उसमें लिखी। इसके बाद क्या हुआ गाइस, ऑल दीज कंपोजिशंस वेर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन इन 1604। फिर एक और बार किताब लिखी गई। गुरु अर्जन जी ने 1604 के अंदर ये सारी की सारी चीजें फिर कंपाइल करी। मतलब हर एक गुरु ने अपने वक्त पे जब वो गुरु रहे हैं तब उन्होंने एक किताब में कंपाइलेशन जरूर करी है, लेकिन एक चीज कॉमन रही है सब में कि गुरु नानक जी की वाणियां, वचन, सब कुछ वही रहते थे, ठीक है, उन्हीं के ऊपर रहता था। तो गुरुमुखी दोस्तों एक लैंग्वेज भी है दोस्तों, सिख लोग कोई बहुत अच्छे से आती है। मुझे सीरियसली पढ़ना नहीं आता है, तो बंगाली भी अच्छे से पढ़ना नहीं आता है क्योंकि संस्कृत लेके पढ़ा है मैंने। तो इसके अंदर दोस्तों सीरियसली मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें इंग्लिश वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे AITU कैसे करके लिखा जाता है। तो मेरे जीजू को आता है बिकॉज वो वहीं के बॉर्न है। और 10 सिख गुरुज दोस्तों, ये 10 सिख गुरु आप किसी भी सिख से पूछ लीजिए, उन सबको पता होगा। गुरु नानक जी सबसे पहले पे थे, फिर गुरु अंगद जी, इनका लहना नाम था, फिर अमरदास, रामदास जी, गुरु अर्जन जी, इन तीनों ने भी ऐसे करके बुक्स को कंपाइल किया था, अपने आइडियाज और गुरु नानक जी के आइडियाज दोनों को उस बुक में डाल दिया था। फिर देखा जाए तो गुरु अर्जन जी ने ना 1604 के अंदर एक अच्छा खासा तीनों का ये सबका एक कंपाइलेशन बनाया था, सारे गुरुओं का, उनके ऊपर के सारे गुरुओं का आइडिया लेके फिर एक और कंपाइलेशन बनाया था। उसके बाद गुरु हर राय आए थे, गुरु हर कृष्ण जी आए थे, गुरु तेग बहादुर जी आए थे और गुरु गोविंद सिंह जी आए थे। गुरु गोविंद सिंह जी लास्ट गुरु थे दोस्तों, ठीक है, इसलिए उनको काफी ज्यादा, उनका काम भी ऐसा रहा है कि लोग उनको बहुत ज्यादा मांगते हैं। His compilations were added in the writing of शेख फारिद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर। दोस्तों 1604 के अंदर जो गुरु अंगद जी ने, ये वाले गुरु कौन से गुरु हैं ये, 1 2 3 4 5th, ये जो 5th गुरु हैं गुरु अर्जन जी, इन्होंने जब ये अपनी कंपाइलेशन बना रहे थे, जब सारी बातों को, सारे वचनों को लिख रहे थे, तब इनके साथ साथ बहुत से लोगों ने भी उसमें अपना योगदान दिया था, जिसमें से थे शेख फारिद, संत कबीर और तेग बहादुर जी, भगत नामदेव जी, ठीक है, भगत नामदेव, शेख फारिद, गुरु तेग बहादुर जी। दोस्तों गुरु तेग बहादुर जी लास्ट से सेकंड वाले में हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के पिता माने जाते हैं, ठीक है। दीज वेर अगेन सपोर्टेड बाय गुरु तेग बहादुर, सन ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, नहीं यहाँ पे होगा सन वाज गुरु गोविंद सिंह जी, यहाँ पे गलत लिख रखता है, सन ऑफ नहीं, सन वाज गुरु गोविंद सिंह जी, यहाँ पे उनके सन गुरु गोविंद सिंह जी माने जाते हैं और गुरु तेग बहादुर जी तो उनके पिता थे। ये चीज आप हमेशा याद रखना दोस्तों, ये मैंने एक्चुअली 10 गुरुओं के बारे में हमको पहले से ही पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे गलती पकड़ ली, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक गाइज। नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब, होली स्क्रिप्चर ऑफ सिख। दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में सब जानते हैं, ये जैसे हमारी भागवत गीता होती है ना, वैसे उनकी सिखों की होली स्क्रिप्चर मानी जाती है गुरु ग्रंथ साहिब। ये हर गुरुद्वारे में पढ़ी जाती है, इसके वचन सारे लोगों द्वारा बोले भी जाते हैं। तो दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब किसने रचा था ये भी हम देखते हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने और गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है, इन लोगों ने साथ में मिलके एक तरीके से रचना करी थी गुरु ग्रंथ साहिब की, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी का इसमें ज्यादा रोल रहा है, जो लास्ट गुरु थे ना उनका ज्यादा रोल रहा है, उन्होंने इसको बनाने में ज्यादा मेहनत करी थी, लाइक अपना योगदान ज्यादा दिया था। सो संत कबीर जी, भगत नामदेव जी और गुरु तेग बहादुर जी, आपको इन सब के योगदान मिल जाएंगे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। और गुरु ग्रंथ साहिब दोस्तों कुछ इस तरीके से होली स्क्रिप्चर मानी जाती है, ठीक है, जो आपको अभी भी दिख रहा होगा, ये पीछे का बैकग्राउंड, ये गुरुद्वारे का बैकग्राउंड है और ये भी गुरुद्वारे का बैकग्राउंड है। आपने देखा होगा यहाँ पे किस तरीके से एक बैठ के यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यही पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फॉलोअर्स ऑफ गुरु नानक इंक्रीज इन 16th सेंचुरी, ये यहाँ पे ये देखा जा रहा है दोस्तों 15
39 तक गुरु नानक जी हमारे बीच नहीं रहे थे, ठीक है। लेकिन उनके बाद भी 16th सेंचुरी के बाद भी रैपिडली इतना ज़्यादा उनके फॉलोअर्स बढ़ गए, और ये फॉलोअर्स बढ़ने का एक ही कारण था, इनके सारे शिष्य, इन्होंने बहुत ज़्यादा ही गुरु नानक जी के वचन वगैरह सब में इंस्पायरेशन की तरह एक तरह स्प्रेड किए थे, और लोग भी एक अच्छे गुरु को क्यों नहीं मानेंगे, ठीक है। इतनी अच्छी अच्छी बातें अगर कोई स्प्रेड करेगा तो लोग बड़ी जल्दी खींचे चले आते हैं। बिलोंग्स टू ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिसंस, क्राफ्ट पर्सन इन मेजॉरिटी। दोस्तों देखा जाए तो हर धर्म, हर मज़हब के लोग इनके फॉलोअर्स में आते थे, लेकिन अगर हम मेजॉरिटी की बात करो सबसे ज़्यादा कौन थे, तो सबसे ज़्यादा छोटे छोटे लोग थे, व्यापारी, खेती करने वाले, कारीगर, मिस्त्री, ये सब ज़्यादा मेजॉरिटी में इनके फॉलोअर्स थे, ठीक है। और दे वेर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट इन फंड्स फॉर कम्युनिटी। दोस्तों ऐसा भी बोला जाता है कि आपने देखा होगा जो गुरुद्वारा होता है उसके अंदर कितने लोग खाना खाते हैं, लाख लाख भी खा लेते हैं। तो उसके लिए दोस्तों फंड्स एंड चैरिटी देना तो कर्तव्य बनता है हर एक इंसान का। तो वो यही बोला करते थे सारे गुरुओं को, और सारे गुरु बाकी फॉलोअर्स को ये बोला करते थे कि आप दान करिए, आप चैरिटी करिए, जिससे हर एक इंसान जो दर पे है वो भूखा ना जाए, उसका पेट भर जाए, ठीक है। तो मेजॉरिटी के सारे फॉलोअर्स को याद रखना गाइस, ट्रेडर्स और कारीगर, क्राफ्ट पर्सन्स, एग्रीकल्चरिस्ट जो खेती वगैरह करते हैं, और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया था मिस्त्री वगैरह, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, अब दोस्तों हम 17वीं शताब्दी में आ गए हैं। 17वीं शताब्दी के अंदर एक गुरुद्वारे की स्थापना हुई, जिस गुरुद्वारे को वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, और वो गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल, जिसको रामदासपुर में अभी वो है। अब आप सोच रहे हो रामदासपुर को ही अमृतसर कहते हैं यार। तो मैंने बताया था ना आपको, बहुत सारे ऐसे आपको वर्ड्स मिलेंगे जो हमने कभी सुने भी नहीं होंगे। सो लेटर इट वाज कॉल्ड एज अमृतसर या अंबरसर, ठीक है। और गाइस इस गोल्डन टेम्पल को भी हरमंदिर साहिब बोला जाता है, ठीक है। तो यार गोल्डन टेम्पल कौन कौन गया, आई थिंक बहुत सारे बच्चे होकर आ चुके हैं, मैं तो बचपन में गई थी, एंड अभी भी इतना ज़्यादा क्लियरली याद है कि इतनी बड़ी बड़ी गोल्डन फिशेस थी, इतना टेस्टी हलवा मैंने आज तक नहीं खाया था, जो कड़ा प्रसाद कहते हैं उसको। मतलब मेरा इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था पंजाब के अंदर, मैं क्या बताऊं। एंड गोल्डन टेम्पल तो खुद में इतना ज्यादा सुंदर है, ठीक है। मुगल एम्पायर सॉ गुरु अर्जन एज अ थ्रेट एंड ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इन 1606। दोस्तों गुरु अर्जन जो 5th गुरु थे जिन्होंने कंपाइलेशन वगैरह करी थी, तो गुरु अर्जन जी को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। एग्जीक्यूट यानी कि मरवा दिया गया था, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा, जो थे अकबर के बेटे, जिनको सलीम भी बोला जाता है, जिनकी अनारकली थी, है ना। तो वही इन्होंने एग्जीक्यूट करवा दिया था। ये सोच रहे थे कि ये गुरु अर्जन और ये सब जो एक पोटेंशियल थ्रेट माना जा रहा था उन्हें, कि भाई ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग है, इनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, कहीं ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड ना हो जाए पूरी इंडिया पे। तो उन्होंने एक इनके गुरु को मरवा दिया था। और ऐसे भी बहुत से गुरु हैं जिनका एग्जीक्यूशन हुआ है, ठीक है। ऑफ इंस्टीट्यूशन खालसा बाय गुरु गोविंद सिंह इन 1699। फिर दोस्तों गुरु अर्जन जी की मृत्यु के बाद ना, मतलब मारने के बाद, उनको बहुत ज़्यादा ही लोगों में आक्रोश फैल गया था, लोग एक्शन लेना शुरू कर रहे थे। सिख मूवमेंट सबसे ज़्यादा इसी वक्त पे चले थे, 16th सेंचुरी के कुछ सालों बाद ही चलना शुरू हो गए थे। 1606 में जैसे उन्हें मारा गया था, उसके बाद ही लोगों को बहुत गुस्सा आने लग गया था, और फिर एक इंस्टीट्यूशन को बनाया गया जिसको बोला जाता है खालसा पंथ, यानी कि सिखों का इंस्टीट्यूशन। और ये बनाया गया था दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा 1699 में, ठीक है। 1699 में बनाया गया था लास्ट गुरु द्वारा, जो थे गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। दोस्तों एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना बहुत जरूरी होता है, वरना आपको जाना नहीं जाएगा। जैसे मोदी जी को, अरविंद केजरीवाल जी को कोई नहीं जानता, बट जब वो पार्टी में आए बीजेपी, आप तभी तो हमें पता चलने लगे ना, अच्छा ये इन पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के एक बंदे हैं, ठीक है। तो एक संगठन बनाना काफी जरूरी था, एक इंस्टीट्यूशन, एक मुट्ठी बनाना। तो वो बन चुकी थी गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा 1699 में, ठीक है। और आप जानते ही हो दोस्तों, फिर धीरे धीरे करके ऐसे बहुत गुरुओं को मारा गया था, एग्जीक्यूट करा गया था। गुरु गोविंद सिंह जी पे खुद प्रहार हुआ था शायद
चाकू वगैरह से, तलवार वगैरह से उनको घाव लग गया था, फिर वो घाव फैल गया था बॉडी में एंड फिर उनकी भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यार आप इनका जितने भी सिख गुरुज हैं ना, इनका आप एक बार हिस्ट्री निकाल के देखोगे, हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा मतलब हाथ में गूज़बम्स आ जाएंगे और आंखों में आंसू आ जाएंगे, ऐसी हिस्ट्री है। मैंने पढ़ी है ये, इसलिए मैं बता रही हूँ। कम्युनिटी ऑफ सिख्स कॉल्ड खालसा। तो दोस्तों खालसा पंथ या खालसा को आप याद रखना, वो कम्युनिटी ऑफ सिख कहलाती है। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे करके ये पॉलिटिकल एंटिटी बन गई, मतलब धीरे धीरे करके ये हर जगह इसके बारे में बातचीत होने लगी, लोग इसको जानने लग गए। ठीक है, एज अ वेरी पावरफुल ग्रुप था ये इंस्टीट्यूशन। मेनी मूवमेंट्स स्टार्टेड एज बाबा गुरु नानक ऑलवेज डेवलप द आइडिया ऑफ वन गॉड। लेकिन गुरु नानक जी की जितनी भी प्रीचिंग्स रही हैं वो हमेशा से एकदम आप कह सकते हो प्योर एंड फुल ऑफ पीस एंड आपको अच्छे मार्ग पे लेकर जाए, ऐसी टीचिंग्स रही हैं। जैसे आपको सिर्फ एक ही सुप्रीम गॉड को मानना चाहिए, भगवान एक ही है, अनेक नहीं एक है, लेकिन उसके रूप स्वरूप बहुत हैं। तो ये बोला करते थे। साथ साथ वो ये बोला करते थे कि किसी भी इंसान के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे उसका रंग भेद रूप कैसा भी हो। और वो ये चीज़ भी बोलते थे कि हमें नाम दाम और इज़्नान को मानना चाहिए। नाम यानी कि हमें एक सच्चा और अच्छा नाम का वर्शिप करना चाहिए, एक अच्छा नाम हमें जपना चाहिए। दाम का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, वेलफेयर करना चाहिए। और इज़्नान का मतलब होता है प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, यानी कि अपने अंदर एक शुद्ध और स्वच्छ मन रखना चाहिए, कुछ भी गंदा नहीं सोचना चाहिए। तो नाम, राइट वर्शिप, दाम, वेलफेयर ऑफ अदर्स, इज़्नान, प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, ये आपको याद रखना है गाइस। 3 काफी इंपॉर्टेंट है ये। His teachings are now remembered as नाम जपना, किर्त करना, वंद चखना। दोस्तों ये 3 चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम जपना का मतलब होता है दोस्तों एक सही सच्चा नाम जपना, एक अपने भगवान का नाम और उसकी पूजा जरूर करना। ठीक है, इससे आपको आपके मन में शांति मिलेगी, आप एक सच्चाई की राह पे, क्योंकि यार कभी भी भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है, मुझे ये लगता है। ठीक है, मतलब जब भी भगवान का नाम भी लेते हैं तो ऐसा लगता है मुंह शुद्ध हो गया, मुझे तो ऐसे फील होता है। आप 5 से 6 बार किसी भी आपके कोई भी फेवरेट भगवान जी है ना, कोई भी, उनका आप नाम लीजिए। शिव जी को मानते हो, मैं तो हनुमान जी, मैं तो मारुति को मानती हूँ, तो मैं उनका नाम लेती हूँ तो बहुत बहुत अच्छा सा लगता है, मतलब एकदम लगता है शांत हो गया अंदर सब कुछ, बवंडर टाइप, कुछ भी टेंशन हो रही होती है। उसके बाद दोस्तों नाम जपना की बात कर रही थी, एक सही नाम जपना। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा था, आई थिंक नहीं लिख रखा था मैं, चलो मैं आपको बता ही देती हूँ। नाम जपना यानी कि राइट वर्शिप। ठीक है, किर्त करना यानी कि किर्त काम, अच्छा सही वेलफेयर काम करना। ठीक है, और वंद चखने का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब वंद चखना एक तरीके से आप कह सकते हो किर्त करने जैसा ही है। वंद चखना मतलब कि भी अच्छा काम करना, एक अच्छी लाइफ को जीना, यूजफुल काम करना। और किर्त करना यानी कि कर्म करते रहो। ठीक है, अच्छा कर्म आप लोग करते रहो, ये एक तरीके से। अरे हमने अपना लास्ट पॉइंट को छोड़ दिया ना, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट हमारा है गाइस, बाबा गुरु नानक आइडिया वेर वेरी सिमिलर टू दादू रविदास एंड कबीर जी। तो दोस्तों बाबा गुरु नानक जैसे ही थॉट्स रखने वाले और भी ऐसे बहुत से लोग थे, जैसे कि दादू और रविदास और कबीर, संत कबीर जी। तो इन जैसे बाबा गुरु नानक जी के आइडियल्स थे कि हमें इक्वालिटी, हर जगह इक्वालिटी रहनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, नाम जपना, किर्त करना, वंद चखना। गाइस नाम जपने का मतलब होता है राइट वर्शिप, यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ आपके लिए। किर्त करना मतलब कि ऑनेस्ट लिविंग, यानी कि एक सच्ची और अच्छी लाइफ जीना, झूठ वगैरह नहीं बोलना जो हम बहुत बोलते हैं, यू नो दैट गाइस। लेकिन कुछ लोग हैं गाइस जो झूठ बोलने के बाद सच भी बोल देते हैं। मुझे तो कभी कभी गिल्ट फील होता है कि यार झूठ क्यों बोला। स्कूल में तो बहुत बोलती थी, लेकिन बड़े हो के यार किसी से डरना वगैरह, जिसमें डर होता है वो झूठ जरूर बोलता है, जिसमें डर नहीं है वो सच्ची बोलता है। ठीक है, तो वंद चखना का मतलब क्या होता है दोस्तों, हेल्पिंग ऑफ अदर्स। ठीक है, तो ये हमारे
3 बोला जाए तो आपके बहुत ज़्यादा प्राइमरी टीचिंग्स थे गुरु नानक जी के, और इन्हीं के आइडियाज़ बहुत ज़्यादा मिलते थे या सिमिलर थे। जो ये बाबा गुरु नानक जी के जो आइडियाज़ थे, जैसे भेदभाव ना करना, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें कबीर जी, दादू दयाल जी, और मतलब दादू दयाल, और आप ले सकते हो, आई डोंट नो गाइस, दादू दयाल और दादू सेम पर्सनैलिटी है, लेकिन दोनों ही संत थे। तो और कबीर जी, तो ये सब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी सिमिलर सोच रही है। ठीक है, तो कमिंग सून अगेन, क्या किसके लिए क्वेश्चन आंसर नहीं करने यार, क्वेश्चन आंसर के लिए यार जल्दी से आ जाओ मेरे छुटंकूस, जल्दी से आ जाओ और बाबा गुरु नानक जी के बारे में और रिसर्च करो, और उनके जितने भी गुरुज हैं ना, उनका अगर आपको हिस्ट्री देखना है तो आप जरूर देखना। एनिमेटेड मूवीज भी बनी हुई है, यू कैन सर्च इट आउट गाइज, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। शायद चैप्टर 10 में भी आपका सिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो यू कैन चेक इट आउट, हेल्प मिलेगी। और जल्दी से यार क्वेश्चन आंसर की वीडियो में मिलते हैं, तो ध्यान रखना। टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एंड हंसते रहो, बाय।